प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आत्मकथा विधा को लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यह आत्मकथा यानी गद्य कथेतर गद्य जो लगी हुई हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, ये सब लगी हुई हैं। तो कुछ अन्य गद्य विधाएँ भी हैं, जैसे आत्मकथा है, डायरी है, रिपोर्टाज है, जीवनी है, यात्रा साहित्य है। तो इनसे प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, यानी आते ही आते हैं। बिल्कुल आप 100% से श्योर रहिए कि यहाँ से प्रश्न एक तो बनेगा ही, एक या दो प्रश्न आत्मकथा, जीवनी, इनसे हर विधाओं से प्रश्न बनते ही हैं। तो आज यहाँ से मैं कुछ प्रकाशन वर्ष के अनुसार लेकर आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आत्मकथा के संबंध में। सन 1941 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा में पद्य अर्ध कथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनका जो बनारसी दास जैन है, इनकी आत्मकथा कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। फिर है कि सन 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास ने भी मेरी आत्मकहानी को लिखा, जो कि हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है। यह भी इम्पॉर्टेंट है। इनका प्लीज प्रकाशन वर्ष आप जरूर याद रखिए। यहाँ से जितनी विधाएं लगी हुई ना फ्रेंड्स, प्रमुख विधाएं और अन्य विधाएं, तो इनका सिर्फ प्रकाशन वर्ष आपको जरूर याद रखना है। प्रकाशन वर्ष आपको याद कैसे रखना है, इसके लिए एक मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। पर आज चलिए आत्मकथा को देख लेते हैं। तो हम देखेंगे पहले प्रारंभ से लेकर 1950 तक के कौन हैं आत्मकथाकार लेखक। तो पहले आते हैं स्वामी अग्निहोत्री हैं। 1910 में प्रकाशित हुआ इनकी आत्मकथा मुझ में देव जीवन का विकास। फिर स्वामी दयानंद हैं, 1917 में प्रकाशित हुआ जीवन चरित्र। भाई परमानंद 1921 में प्रकाशित हुआ इनका आप बीती। रामविलास शुक्ल हैं, 1933 में प्रकाशित हुआ इनका मैं क्रांतिकारी कैसे बना आत्मकथा। फिर आते हैं भवानी दयाल सन्यासी, इनकी आत्मकथा है प्रवासी की कहानी, 1939 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर आते हैं राहुल सांकृत्यायन जी, मेरी जीवन यात्रा, 1946 में प्रकाशित हुई। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो मेरी आत्मकथा है, 1947 इसका प्रकाशन वर्ष है। वियोगी हरि हैं, मेरा जीवन प्रवाह, 1948 में प्रकाशित हुआ है। हरिभाव उपाध्याय हैं, साधना के पथ पर इनकी आत्मकथा है, 1946 इसका प्रकाशन वर्ष है। मूलचंद्र अग्रवाल हैं, जो कि एक पत्रकार की आत्मकथा, 1944 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो ये हो गए 1950 के पहले के। और आज जितना बता रही हूँ फ्रेंड्स, सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं जितना बता रही हूँ उतने में से कोई एक आएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। तो सन 1950 के बाद हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकार लेखक हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अजित प्रसाद जैन हैं, जिनका प्रकाशन वर्ष 1951 में अज्ञात जीवन आत्मकथा प्रकाशित हुआ। अलगू राय शास्त्री हैं, 1951 में मेरा जीवन प्रकाशित हुआ। यशपाल के 3 आत्मकथा प्रकाशित हुए फ्रेंड्स। प्रथम है 51 में प्रकाशित हुआ सिंहावलोकन, द्वितीय है 1952 में सिंहावलोकन, तृतीय 1955 में सिंहावलोकन। तो इनके 3 आत्मकथा प्रकाशित हुए हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय करके। फिर सत्य देव परिव्राजक हैं, तो इनका जो है 1951 में प्रकाशित हुआ स्वतंत्रता की खोज में, ये इम्पॉर्टेंट है। शांति द्विवेदी हैं, 1952 में प्रकाशित हुआ परिव्राजक की प्रजा। फिर देवेंद्र सत्यार्थी हैं, तो इनके भी 2 भाग में प्रकाशित हुए हैं आत्मकथा। एक है चांद सूरज के बीरन, 1952 में, नील यक्षिणी 1985 में। फिर गंगा प्रसाद उपाध्याय हैं, तो इनका जो इनकी आत्मकथा है 1954 में प्रकाशित हुई है जीवन चक्र। चतुर्सेन शास्त्री हैं, इनके भी 2 भाग में प्रकाशित हुए हैं, 1956 में यादों की परछाइयाँ और 63 में मेरी आत्मकहानी। फिर सेठ गोविंद दास हैं, इनका भी इम्पॉर्टेंट है, आत्मनिरीक्षण है, इसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। देवराय उपाध्याय हैं, तो इनके प्रथम और द्वितीय 2 आत्मकथा प्रकाशित हुए। बचपन के 2 दिन 1958 में, यौवन के द्वार पर 1970 में। फिर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी आते हैं, तो फ्रेंड्स इनकी जो आत्मकथा है मेरी अपनी कथा 1958 में प्रकाशित हुई। पांडे बिटन शर्मा उग्र की है अपनी खबर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर सभी हैं, कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो कुछ हैं जो अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो आत्मकथाएं क्या है, रिपीट भी होती हैं, तो इसलिए उनको इम्पोर्टेंट ही नाम दिया गया है। संतराम बीए हैं, 1963 में प्रकाशित हुआ है मेरे जीवन के अनुभव।
भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र हैं, मिश्र माधव हैं। 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। जीवन के 4 अध्याय इनकी आत्मकथा है। अब हरिवंश राय बच्चन की देखते हैं तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाग में इनकी आत्मकथाएं प्रकाशित हुई हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनकी आत्मकथा अक्सर एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार पूछी जा चुकी है। तो प्रथम जो है 1969 में प्रकाशित हुई है, क्या भूलूं क्या याद करूं। द्वितीय 1970 में नीड़ का निर्माण। फिर तृतीय है जो कि 1978 में प्रकाशित हुआ, बसेरे से दूर। और चतुर्थ है 1985 में प्रकाशित हुआ, 10 द्वार से सोपान तक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इनके प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखिए। फिर वृंदावन लाल वर्मा आते हैं। 1970 में प्रकाशित हुआ है अपनी कहानी। रामावतार अरुण की 1914 में प्रकाशित हुआ है, अरुणालय है। रामविलास शर्मा की 1983 में प्रकाशित हुआ, घर की बात। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1989 में तपती पगडंडियों पर पदयात्रा इंपॉर्टेंट है। फणीश्वर नाथ रेणु की 1988 में आत्मपरिचय। रविंद्र कालिया की 2000 में प्रकाशित हुई है गालिब छूटी सराज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। भीष्म साहनी की फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट आत्मकथा है, आज के अतीत, और कई बार ये एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। फिर बात करूं तो मिथिलेश्वर की है। मिथिलेश्वर की जो आत्मकथा है उसका प्रकाशन वर्ष 2011 है। कहाँ तक कहें युगों की बात, ये इनकी आत्मकथा है। अमृतलाल नागर की भी आत्मकथा इंपॉर्टेंट है, 1986 इसका प्रकाशन वर्ष है। टुकड़े टुकड़े दास्तान, यह भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। राजेंद्र यादव हैं। राजेंद्र यादव का जो आत्मकथा है तो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, यह भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में यह भी पूछी जा चुकी है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं तो सुमित्रानंदन पंत हैं। तो इनकी भी आत्मकथा इंपॉर्टेंट है, 60 वर्ष एक रेखांकन, जो कि इनकी आत्मकथा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ हमने देखा कि कुछ ऐसे लेखक आत्मकथा लेखक हैं जिनके इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आत्मकथा विधा से आत्मकथा फ्रेंड्स पूछी ही जाएगी, ये तो आप कन्फर्म है, 100% आप कन्फर्म वही रहिए। फिर हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका कौन है, हम महिला आत्मकथा लेखिका को देखते हैं। तो महिला आत्मकथा लेखिका में जानकी देवी बजाज पहले आती हैं। जानकी देवी बजाज की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, 1956 में प्रकाशित हुई। प्रतिभा अग्रवाल की है भाग 1 90 में, भाग 2 96 में, भाग 1 दस्तक जिंदगी का, भाग 2 मोड़ जिंदगी का। फिर कुसुम अंचल है जो कहा नहीं गया, ये 1996 में प्रकाशित हुआ। कृष्णा अग्निहोत्री है, 1997 में प्रकाशित हुआ, लगता नहीं है दिल मेरा। पद्मा सचदेव का है, 1999 में प्रकाशित हुआ, बूंद बावड़ी। फिर है शीला झुनझुनवाला, 2000 में कुछ कही कुछ अनकही, ये इनकी आत्मकथा है। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। भाग 1 2000 में कस्तूरी कुंडल बसे, भाग 2 2008 में गुड़िया भीतर गुड़िया। फिर बताऊं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है रमणिका ठाकुर गुप्ता की हादसे, 2005 में, जो कि कई बार ये भी एग्जाम में पूछ जा चुकी है, तो इम्पॉर्टेंट है। मन्नू भंडारी की भी 2007 में प्रकाशित हुई है, कली यह भी और एक कहानी यह भी, ठीक है। ये दोनों आत्मकथाएं, इसको ध्यान रखिएगा। एक कहानी विधा जो है इनकी कहानी भी है, लेकिन एक आत्मकथा भी है, एक कहानी भी, तो आप ध्यान रखिएगा। प्रभा खेतान की भी इंपॉर्टेंट है, 2007 में प्रकाशित हुई है, अन्या से अनन्या। फिर चंद्र किरण संरक्षा की है, 2008 में प्रकाशित हुई है, पिंजरे की मैना, यह भी इंपॉर्टेंट है। ममता कालिया की 2011 में प्रकाशित हुई है, कितने शहरों में कितनी बार। फिर आती हैं चंद्रकांता हैं, 2012 में प्रकाशित हुई, हाशिए की इबारतें। तो यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट देखे। अब हम दलित आत्मकथा देख लेते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। दलित आत्मकथा फ्रेंड्स पूछी जाती है, अक्सर कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नैमिषारण्य कृत अपने अपने पिंजरे, 1995 में इसके 2 भाग प्रकाशित हुए थे। तो अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है, और 1995 में इसके 2 भाग प्रकाशित हुए थे। देख लेते हैं, मोहनदास नैमिषारण्य की अपने अपने पिंजरे, 1995 में इसके 2 भाग प्रकाशित हुए। फिर आते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि है जूठन, 1997 में, यह भी इम्पॉर्टेंट है। फिर हैं कौशल्या बैजंती हैं दोहरा अभिशाप, 1999 में, यह भी इम्पॉर्टेंट है, 1999 इसका प्रकाशन वर्ष है। माता प्रसाद हैं झोपड़ी से राजभवन, 2002 में, यह भी इम्पॉर्टेंट है। सूरज सिंह चौहान हैं तिरस्कृत, 2002 में, संतप्त 2002 में ही। फिर आते हैं रमाशंकर आर्य हैं घुटन का प्रकाशन वर्ष 2005 में हुआ।
फ्रेंड्स बताता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है तुलसीदास की जो आत्मकथा है मुर्दहिया है, हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। 2010 में इसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ और मणिकर्णिका 2013 में इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ। फिर इम्पॉर्टेंट है धर्मवीर भारती का है मेरी पत्नी और भेड़िया, 2009 इसका प्रकाशन वर्ष है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि जहाँ पर मैंने इम्पॉर्टेंट कहा है फ्रेंड्स, तो वो उनको आप जरूर याद रखिएगा। फिर आते हैं सुशीला टकभोरे हैं शिकंजे का दर्द, यह भी इम्पॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है 2011 में, क्योंकि जो तथ्य पूछे जा चुके हैं उनको मैं अक्सर बोल ही देती हूँ कि ये पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो यार वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उनको या तो नोट कर लीजिए, या फिर यदि आपके पास इनका मतलब आपके पास यदि क्रमानुसार ये हैं तो इनको अपनी बुक में या अपनी कॉपी में टिक कर लीजिए। फिर आर जाटव है मेरा सफ़र मेरी मंजिल, 2000 में प्रकाशित हुई। तो ये थे दलित आत्मकथाकार लेखक। तो आज हमने कुछ प्रमुख आत्मकथा लेखक का वर्ण अध्ययन देखा है, तो प्लीज़ आप इनको नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।